बोलिए भारत माता की। देखिए, ये क्रांति की भूमि है, ये बलिदान की भूमि है, और बलिदान की भूमि से भारत माता की जयकारा का नारा इतनी धीरे से होना चाहिए क्या? ऐसे मुट्ठी बांधिए हनुमान जी की और हाथ उठा के बोलिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। यहां से खड़े होकर भाषण देना, इधर के लोग नहीं दिखेंगे, इधर के लोग नहीं दिखेंगे, इधर के चारों तरफ तो लोग ही लोग हैं। बहुत सारी बंगाल की सभा मैंने देखी है, पर आज की सभा कुछ अलग प्रकार की है। ये परिवर्तन वाली सभा है, ये बलिदानियों की भूमि है। 14 मार्च 2007 में 14 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद 1.5 साल में 41 लोगों ने इधर आ जाओ, 41 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इस बलिदानी भूमि में क्रांति का दीप जलाने वाले, मुझे बहुत गर्व है। आज के मेरे भाषण में मैं ममता जी से कुछ सवाल पूछूंगा। मेरा सवाल ये है कि 14 तारीख को इस भूमि पर सीपीएम के पुलिस अधिकारियों ने गोलियां चलाई थी, 14 लोगों को मौत के घाट उतारा था, 19 तारीख तक छावनी बना दिया था। उस वक्त एनडीए की सरकार, एनडीए के नेतृत्व में, अडवाणी जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आया था। ममता जी उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थी। एक क्रांतिवीर सुधेंशु दा उस मंत्रिमंडल में शामिल थे, उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। 19 तारीख को ये 2 चाणक्य बैठे हुए हैं, बड़ा चाणक्य मुकुलदा और छोटा चाणक्य शुभेंदु दा। जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजाएं। ये दोनों चाणक्य ने ममता जी को इसी भूमि पर नेता बनाया था कि नहीं बनाया था? अब मैं आपसे पूछता हूं, अडवाणी जी और एनडीए, क्या ममता जी उनके साथ है क्या? है क्या? एनडीए के साथ है क्या? पहला धोखा किसको दिया? किसको दिया? एनडीए को सबसे पहले धोखा दिया। ममता जी को नेता बनाने वाले इस भूमि पर ये 2 चाणक्य बैठे हैं, मुकुलदा और शुभेंदु दा। इनको धोखा किसने दिया? क्या ये ममता जी के साथ हैं क्या? बताइए, है क्या? इस भूमि पर ममता जी ने शपथ ली थी, कहा था कि वे सब अधिकारी जिन्होंने गोली चलाई थी उनको मैं जेल भेजूंगी। क्या एक को भी जेल भेजा क्या? मुझे पता लगा 2 महीने पहले सत्यजीत मुखर्जी, जो यहां पुलिस अधिकारी था, उसने गोलियां चलाई थी, उसको टीएमसी की सदस्य की। क्या इस जनता के साथ धोखा नहीं है ममता जी का? है कि नहीं है? जिस अधिकारी ने गोली चलाई वो अधिकारी आज टीएमसी की सदस्यता लेकर बैठा हुआ है। एक अनुज गुप्ता, मुकुलदा याद दिलाओ, अरुण गुप्ता, भाई ये माइक ठीक करना यार। अरुण गुप्ता, वो अरुण गुप्ता जो इस गोली कांड के हीरो थे, वो कहां बैठे पता है? ममता जी ने कहा था कि वो जेल में बैठेंगे, किंतु वो कहां बैठे हैं? ममता जी के ऑफिस में। ओएसडी बनने के बाद रिटायर हो गए। वो रिटायर होने के बाद भी उनको पुरस्कार दिया जा रहा है। क्या ये नंदीग्राम की जनता के साथ
धोखा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ममता जी ने धोखा दिया कि नहीं दिया? नंदीग्राम की जनता को धोखा दिया कि नहीं दिया? इसीलिए आपके पास एक मौका है। क्या है आपके पास? धोखा देने वाले को धक्का देने का मौका है। क्या है? विधानसभा के चुनाव में वह मौका आप लोगों को मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के गरीबों को, किसानों को अनेक योजनाएं देना चाहते हैं, पर दीदी उन किसान भाइयों तक वो राशि नहीं पहुंचने देना चाहती। यहां कितने चासी है, कितने किसान हैं? जरा हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करके बताएं कितने किसान हैं। किसान सम्मान निधि का हर किसान के खाते में 6,000 रुपए प्रधानमंत्री जी सारे देश के किसानों को दे रहे हैं, किंतु बंगाल के किसानों को नहीं मिल रहा है। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? 6,000 रुपए प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं, चाहिए ना? दीदी जब यहां से विदा होगी उसके बाद मिलेंगे 3 साल के 18,000 रुपए प्रत्येक किसान के खाते में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी तो यह हिंसा की राजनीति भी खत्म होगी। सुवेंदु दा, मुकुल दा और दिलीप दा, भी यहां आने में मुझे 2 घंटे लगे। 500 बसें लगी हुई है लाइन में। जितने लोग यहां पर हैं उससे डबल लोग बाहर है, अभी बाहर इंतजार कर रहे हैं, जाम में फंसे हुए हैं। ये आप लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम है, ये आप लोगों का संकल्प है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि टीएमसी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी, ये परिवर्तन का संदेश साफ दिखाई दे रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ये कोल माफिया, ये गोरू माफिया, ये सेंड माफिया, ये बचेंगे नहीं। सब कहां जाना चाहिए? बताइए कहां जाना चाहिए सब? अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि पश्चिमी बंगाल में कोल माफिया कौन है? ये पत्रकार बंधुओं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जनता जनार्दन की तरफ से आवाज आ रही है। बताइए पश्चिमी बंगाल में कोल माफिया कौन है? एक बार फिर से बताइए, बंगाल में कोल माफिया कौन है? दीदी ने वादा किया था सोनार बंगला बनाने का, बोला था कि नहीं बोला था? ये कोयले के माफियाओं ने कोलार बंगला बना दिया, कोलार बंगला। मैं आपसे वादा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, मोदी जी के नेतृत्व में हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। ये कोलार बांग्ला हटाने वालों को आप हटाइए, सोनार बांग्ला हम बनाएंगे। मैं अगर आपसे पूछूं, क्या हो गया भाई इधर? क्या हो गया? भीड़ बहुत है। कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है, आप बैठिए सब। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, इधर ध्यान दीजिए, इधर वाले भी दाहिने हाथ इधर खड़े हुए। ये पंडाल जितना बड़ा है उससे ज्यादा पंडाल के बाहर लोग खड़े हुए। सबाई ओखाने दाঁড়াও, কিছু হয়নি, ওখানেই দাঁড়াও। क्या हो गया भाई? ये बाहर से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत करिए, कुछ भी नहीं कुछ हुआ। नहीं बैठिए, हुआ। बैठिए, बैठिए। हाँ, भारत बैठिए, माता कुछ नहीं की, कुछ भारत माता की, भारत माता की,
ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি সবাই আপনারা কেন হয়নি? দাঁড়ান শুভেন্দু ভারত মাতা কি এ শুভেন্দু ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি আছে ভারত মাতা কি দোয়া দুবার চলো সবাই বসুন দোয়া দুবার সবাই চলো বসুন দোয়া দুবার চলো সবাই দোয়া দুবার বসুন। চলো ভারত মাতা আপনারা কি কেউ যাবেন না, সবাই ভারত বসুন। মাতা কি ভারত 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 মাতা কি চলো কৈলাসজি এবারে দেখো, বলবেন সবাই যে যা দাঁড়ায় না দাঁড়ান দাঁড়ান। আপনাদের বলি একেবারে আমাদের সভাটা ভন্ডুল করার জন্য একটা দুটো লোক এখানে আপনারা কেন বিচলিত হচ্ছেন আমরা আছি তো আমরা আছি তো। বিশ্বাস করেন তো আমাকে আরে রুখেছি সিপিএম কে কৈলাসজি বলবেন দিলীপ দার কথা শুনবেন আমি শেষ করব চলুন সবাই বসুন चलो সবাই बंद करो माइक বসুন बैठ এক जाइए জায়গায় বসুন সবাই বসে পড়ুন বসে बैठ পড়ুন जाइए ओ भाई बैठ जाइए। माइक बंद करो जरा अच्छा मैं आपसे पूछूं जवाब देंगे सब लोग हाथ खड़ा करके बताएं जवाब देंगे जवाब देंगे सब बोलिए सब जवाब देंगे अच्छा इस प्रदेश में गोरी माफिया कौन है पीछे से बात नहीं आ रही जरा जोर से बोलिए इस प्रदेश में गोरू माफिया कौन है मैं चुनौती देना चाहता हूं मेरे पास बहुत सारे वीडियो हैं बहुत सारा रिकॉर्ड है जो सीबीआई ने विनय मिश्रा को नोटिस दिया है उसके साथ भाईको के संबंध है उसके साथ विनय मिश्रा के साथ भाई को विदेश यात्रा में करके आए भाई को विदेश यात्रा गए थे विनय मिश्रा के साथ ये विनय मिश्रा कौन है ये जिस दिन आएगा सीबीआई के हाथ में भाई को जेल जाना पड़ेगा कहां जाना पड़ेगा कहां जाना पड़ेगा क्या कोल माफिया क्या गेरू माफिया क्या सेंड माफिया इस प्रदेश में रहने का अधिकार है क्या सत्ता में इनको हटाना है ना सब गोरू माफिया को हटाना है दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाओ जरा एक बार सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाओ जरा सब लोग बजाओ पीछे भी दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाइए जरा दोनों हाथ पीछे भी मैंने बहुत सभाएं देखी है पर ऐसी गर्म सभा कहीं नहीं देखी जहां लोग गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बाद भी हजारों नहीं लाखों की संख्या पे यहां पर उपस्थित है लोग दोनों हाथ उठाकर एक बार फिर से तालियां बजाइए बोलिए भारत माता की भारत माता की क्या हमें माफियाओं की सरकार चाहिए या चाहिए क्या दोनों हाथ ऊपर उठा के बताइए चाहिए क्या माफियाओं की सरकार होना चाहिए क्या गोरू माफियाओं की सरकार होना चाहिए क्या सेंड माफियाओं की सरकार होना चाहिए क्या अब बताइए जो माफिया हो जो तस्करी करता हो वो व्यक्ति दिलीप दा को गुंडा बोलता है दिलीप दा गुंडे हैं दिलीप दा गुंडे हैं क्या बताइए जरा दिलीप दा गुंडे हैं क्या इसका जवाब हमें मतदान वाले दिन देना है बताना है कि गुंडा कौन है माफिया कौन है और इसलिए मैं आपके और हमारे नेताओं के बीच में ज्यादा समय लेना नहीं चाहता मैं चाहता हूं कि आप सब लोग यहां से जाने के बाद अपने गांव में अपने पड़ोसियों से बताएं कि ये जन सैलाब जो जगह जगह सब दूर भारतीय जनता पार्टी का उमड़ के आ रहा है यह टीएमसी को हटाने के लिए है भ्रष्टाचार मिटाने के लिए है माफिया राज को खत्म करने के लिए है अहंकारी राज को समाप्त करने के लिए है और सोनार बंगला बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जन सैलाब है एक बार दोनों हाथ ऊपर करके संकल्प लीजिए बोलिए भारत माता की इस भ्रष्टाचारी और माफिया राज को हटाना है कि नहीं हटाना है
तो हनुमान जी की मुट्ठी बांधिए, बोलिए भारत माता की, जय भारत माता की, जय भारत माता की। धन्यवाद।